दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि इस दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो आप पलक झपकते ही उसका जवाब माउंट एवरेस्ट दे देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरे सोलर सिस्टम में भी एक माउंटेन है जो माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना ज्यादा ऊंचा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की लाल दुनिया में मौजूद ओलंपस मॉन्स की। ये एक ऐसा पहाड़ है जो कई किलोमीटर बड़ा है। दोस्तों, कभी आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि मंगल ग्रह के इस पहाड़ पर जाकर देखा जाए तो हमें क्या नजर आएगा? तो चलिए दोस्तों, आज हम मंगल ग्रह के इस पहाड़ की ओर चढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, यह यात्रा बहुत ही एडवेंचर से भरी हुई है। साथ ही आपको इसकी रियल फुटेज भी दिखाएंगे जो अलग अलग अंतरिक्ष अभियानों ने अपने कैमरे में कैद किया था। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। ये वीडियो पूरा का पूरा कल्पना शक्ति पर आधारित होगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर मौजूद है, जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लंबा माउंटेन है। हालांकि एक तरह का वोल्केनो है, लेकिन यह पर्वत श्रृंखला होने की भी सारी परिभाषाएं पूरी करता है, जिसकी लंबाई 21 किलोमीटर की है। वहीं अगर हम इसे हमारी पृथ्वी पर मौजूद सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यानी कि माउंट एवरेस्ट से कंपेयर करें, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट 8.8 किलोमीटर है। ऐसे में दोस्तों, यह सिर्फ इतना लंबा ही नहीं, बल्कि इसका लैंड एरिया भी काफी बड़ा है, जहां पर यह फ्रांस जैसी कंट्री के बराबर का लैंड एरिया कवर करता है, जिसका डायामीटर करीब 600 किलोमीटर का है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अगर ओलंपस मॉन्स हमारे पृथ्वी पर होता तो यह स्पेस पर से कैसा दिखाई देता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कई सालों से यह वोल्केनो फटने की वजह से अब पहाड़ जितना बड़ा हो गया है। तो चलिए दोस्तों, मंगल ग्रह पर चलते हैं और देखते हैं कि अगर इस पर चढ़ने की बारी आई तो कैसे चढ़ा जाएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में है, लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि यह बहुत ही नजदीक है, जहां तक आराम से जाया जा सकता है। अगर हम दुनिया में सबसे तेज स्पीड से चलने वाली चीज यानी कि लाइट की बात करें, तो इससे भी पृथ्वी से मंगल ग्रह तक पहुंचने में करीब 12 मिनट का समय लग जाएगा। दोस्तों, जो भी स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह तक रोवर को पहुंचाते हैं, उन्हें एवरेजली 7 महीनों का वक्त लगता है, जिनकी स्पीड शॉर्ट बुलेट से कई गुना ज्यादा होती है। और अगर आने वाले समय में कोई बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई जो आपको जल्दी ही मंगल ग्रह तक पहुंचा दे, तब तो आपको कुछ ही महीनों में ही मंगल ग्रह के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जब आप मंगल ग्रह पर जा रहे होंगे तो आपको दूर से ही ओलंपस मॉन्स दिख जाएगा, वो भी तब जब आप मंगल ग्रह से 1000 किलोमीटर दूर होंगे, जहां यह एक बड़े से मार्ग की तरह आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे में जब आप मंगल ग्रह के ऊपर लैंड करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि इस वोल्केनो के पास ही लैंड करना पड़ेगा। लेकिन इसके किनारे का रास्ता काफी लंबा है, जहां जो किनारा है वो अकेले 8 किलोमीटर यानी कि लमसम हमारे माउंट एवरेस्ट जैसा है, जिसे पार करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि इस जगह तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा रास्ता भी है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जहां यह लेंथ में 200 किलोमीटर का है। यानी कि अगर आप इस रास्ते से गए तो आप इस पर्वत के टॉप पर बहुत जल्द ही पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह एरिया ऑलमोस्ट फ्लैट है, जहाँ का स्लोप नाम मात्र है। वरना आप खुद ही सोचिए कि यहाँ आपको टॉप पर इतनी जल्दी क्यों पहुंचा देगा। अब सवाल ये आता है कि इसे पार करने के लिए आपको सबसे छोटी दूरी तय करने वाली जगह जाने के लिए कितना समय लगेगा। वैसे तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि मंगल ग्रह पर आप आराम से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, और अगर आप ये स्पीड पकड़ते हैं तो आप 13 से 14 घंटे भी चलते हैं, तो 2 दिन तो आपको लग ही जाएंगे इस माउंटेन के शिखर तक पहुंचने में। यानी कि हर सिंगल दिन में आप आधा डिस्टेंस तो कवर कर ही लेंगे। पहले दिन आपको चलने के लिए नेविगेशनल सिस्टम आपके साथ रखना पड़ेगा, जो आपको ये बताता रहेगा कि आपको किस तरफ चलना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही चलेंगे तो आपको हर तरफ रास्ता ही रास्ता दिखाई देगा, जिस वजह से आप भटक सकते हैं और आपका समय और ज्यादा लगेगा। इसलिए नेविगेशन सिस्टम आपके पास जरूर होना चाहिए। और यहाँ पर हम ये भी समझ ले रहे हैं कि आप एक स्पेसशिप से मंगल ग्रह पर गए हैं, तो आपके पास आपकी जरूरतों को पूरा करने वाली चीजें भी होंगी, क्योंकि उसके बिना तो आपका यहाँ तक पहुँच पाना भी मुश्किल है। सोलर सिस्टम की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को नापना तो दूर की बात है। खैर दोस्तों, आप इस सफर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अपनी मंजिल अपनी आंखों से दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पर घर और बिल्डिंग्स तो होंगे नहीं,
जहां आपको गली गुच्छों से निकलना पड़े। रास्ता बिल्कुल साफ होगा और नजारा बिल्कुल हैरान कर देने वाला। लेकिन उसी बीच आप अपने आप को हल्का महसूस करना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि मंगल ग्रह की सरफेस की ग्रेविटी हमारी अर्थ की सरफेस की ग्रेविटी से 2.5 गुना कम होती है, जिसका मतलब साफ है कि आप खुद को 2.5 गुना हल्का महसूस करेंगे, जो कि आपको 200 किलोमीटर का रास्ता तय करने में काफी मदद करेगा। क्योंकि अगर आपका शरीर भारी हो जाएगा तो आप अपना खुद का वजन भी नहीं उठा पाएंगे। इतना लंबा डिस्टेंस तय करना तो दूर की बात है, और तो और अगर आप उछल कूद करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी संभव है, क्योंकि जब आप कूदेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी छलांग पृथ्वी के मुकाबले मंगल ग्रह पर ज्यादा ऊंची जा रही है। और यह सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, जो कि वहां पर काफी कम लगता है। ऐसे में अगर आपके पास वजन नापने की कोई मशीन है तो आप डेफिनेटली ये समझ जाएंगे कि आपका वजन 2.5 गुना कम हो गया है। और इस मशीन के बारे में सुनकर ये मत सोचिएगा हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप इतनी दूर जा रहे हैं तो एक एक चीज आपका जानना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में कई सारे लोग इस मशीन को अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सके। जैसा कि आपने अभी चलने की शुरुआत की है तो ये हो सकता है कि आपको टॉलेंस्ट माउंटेन ना दिखे, क्योंकि आप वैसे भी ज्यादा ढलान में नहीं चल रहे हैं, और तो और इसका सरफेस एरिया भी बहुत ही बड़ा है, जिसे पूरा करने में अभी काफी समय लगने वाला है। और अगर हम आपके स्लोप की बात डिग्री में करें तो आप ऑन एवरेज 5 डिग्री वाले स्लोप में चल रहे हैं। और अगर आपने थोड़ी सी मैथ्स यानी कि गणित पढ़ी है तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि 5 डिग्री स्लोप यानी कि नथिंग। इस वजह से आप बिल्कुल टॉप पर मौजूद उस माउंटेन पिक को देखने में भी अभी तो असफल होंगे, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सरफेस बिल्कुल फ्लैट होगा। ऐसे में आप मुश्किल से इस बात की तुलना कर पाएंगे कि आप मंगल ग्रह के नॉर्मल सरफेस पर चल रहे हैं या फिर मंगल ग्रह पर मौजूद सबसे ऊंचे पहाड़ को चढ़ रहे हैं। और जब आप आगे चल रहे होंगे तो आप इंटेंस लावा चैनल्स देखेंगे, जहां लाखों साल पहले लावा फ्लो करता था। और ऐसे में आप और भी कई सारे इंटरेस्टिंग स्पॉट्स देखेंगे, जहां पर चलते चलते ही आपको एक अलग एडवेंचर सफर का एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। और 2 दिन की यात्रा में आप ये भी देखेंगे कि सूरज बहुत ही धीमे धीमे से अपनी यात्रा पूरी कर रहा है, जहां रात के समय में आपको सितारे काफी तेजी से चमकते हुए भी नजर आएंगे। यानी कि मंगल ग्रह पर आपका रात का सफर काफी ज्यादा सुनहरा होगा। और सिर्फ सितारे ही क्यों, आपको तो मिल्की वे भी काफी साफ दिखाई देगा। दोस्तों, ये सब कुछ तो छोड़िए, आपको तो अपना अर्थ भी वहां से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लाइट के डिस्टेंस की बात करें तो मंगल ग्रह से अर्थ की दूरी 12 मिनट की है, लेकिन आपको ये 12 मिनट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। पर हाँ, आपको मंगल ग्रह से हमारी पृथ्वी महज एक डॉट की तरह छोटी सी दिखाई देगी, जिसे आप अभी देख सकते हैं। इस फोटो को अंतरिक्ष अभियानों के जरिए कैप्चर किया गया था। ऐसे में दोस्तों, आप इसे नोटिस कर पाते हैं या नहीं, ये आपकी आंखों की तेज रोशनी पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये डॉट बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। और जब मंगल ग्रह से आप सुबह होते देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि जब वहां सूरज उगता है तो वो बिल्कुल नीले आसमान की तरह दिखाई देता है, जो कि हमारी पृथ्वी से बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि अगर पृथ्वी में सूरज उगते हुए देखा जाए तो यहाँ पर उसका कलर ऑरेंज होता है, लेकिन मंगल ग्रह पर आपको नीले रंग का सूरज उगते हुए दिखाई देगा। ऐसे में इतने शानदार नजारे देखते हुए और मंगल ग्रह पर मौजूद अलग अलग चीजों पर नजर डालते हुए आप अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचने के बस थोड़ी सी ही दूर होंगे। और जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग तरह का स्ट्रक्चर बना है, जो देखने में बिल्कुल क्रेटर जैसा है, लेकिन यह लावा इरप्शन की वजह से बना है, जो लाखों साल से इस तरह के नजारे में तब्दील हो चुका है। क्योंकि इतने सारे वॉल्केनिक इरप्शन के बाद ये वॉल्केनो क्रेटर की तरह दिखने लगा है। और जब आप इस माउंटेन के बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुके हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जो रास्ते आपको आने में मुश्किल पैदा कर रहे थे वो आपके कितने नीचे है। जी हाँ, जो किनारे 8-8 किलोमीटर के अकेले थे वो आपको इतने टॉप पर पहुंचने के बाद बिल्कुल छोटे दिखाई देने लगे हैं। जब आप अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो आपको कई सारे सेमी सर्कुलर फॉर्मेशन दिखाई देंगे, पर आप धीरे धीरे ये महसूस करेंगे कि इस ओलंपस मॉन्स के टॉप पर बाकी मंगल के एरिया के हिसाब से आपको कई गुना कम प्रेशर महसूस होगा। अगर हम इसकी तुलना हमारे अर्थ से करें तो हमारी पृथ्वी का जो प्रेशर लगता है वो 1400 गुना ज्यादा है उस प्रेशर से जो ओलंपस मॉन्स के टॉप पर लगता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा पतला होता है, और इसी वजह से आप मंगल ग्रह के बादलों को भी बड़े आराम से देख सकते हैं, जो कि वाकई में बहुत ही शानदार नजारा होगा। तो दोस्तों,
देखा आपने, हमारे पूरे सोलर सिस्टम के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर चढ़ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अब दोस्तों, ओलंपस मॉन्स का सफर आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।